हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो इस टाइम पे जो मेरे बच्चे हैं वो जा चुके हैं स्कूल, क्योंकि इस टाइम 8:30 से ऊपर टाइम हो रहा है। तो बच्चे तो इस टाइम पे स्कूल चले गए हैं। फिर उसके बाद आ गई थी मैं, बेड शीट्स की सफाई कर रही थी, झाड़ रही थी इनको, रजाइयाँ फ़ोल्ड कर रही थी। तो मैंने दूसरे कमरे का तो सारा वो कर दिया था फ़ोल्ड, रजाइयाँ वगैरह जो भी थी सारा कुछ साफ़ करके मैं इस रूम में आ गई थी। फिर यहाँ पे भी मैंने रजाई जो है वो फ़ोल्ड कर दी। उसके बाद ब्लैंकेट का नंबर आ गया तो ब्लैंकेट को भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे बेड शीट को साफ़ किया और सारा मतलब साफ़ सफाई जो थी मेरी वो हो चुकी थी। बस यही होता है, जो खलारा पड़ा होता है ना बच्चों के जाने के बाद, उसको तो उठाते उठाते मतलब घंटा तो लग ही जाता है मुझे, कि इधर ये चीज़ पड़ी है, उधर वो चीज़ पड़ी है। इतना खलारा डालते हैं ना बच्चे स्कूल जाते टाइम, मम्मा ये नहीं मिल रहा, मम्मा वो नहीं मिल रहा, वो दो ये दो। तो उसके बाद सारा साफ़ करके फिर आराम से झाड़ू लगाती हूँ मैं। तो जो भी खिला था मैंने बस यहाँ पे एंड कर किया हुआ था। बस ये बेड जो था वो झाड़ने के लिए बच गया था। इसको भी साफ़ सूफ करके फिर आराम से बाद में मैंने झाड़ू लगाया था। फिर उसके बाद सारा खलारा उठाने के बाद बेड साफ़ करने के बाद फिर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ से मैंने झाड़ू जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और अच्छा, लेडीज़ का क्या होता है ना कि मतलब रोज़ वही रूटीन, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करो। और जो जैसे मान ली ऑफिस जाती है उनका वही रूटीन, रेडी हो मतलब सुबह जल्दी उठो, अपना सारा काम करो, फिर ऑफिस जाओ, बच्चों को संभालो, वही डेली का रूटीन। पर चलो क्या है, करना तो पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ पे मेरा झाड़ू जो था वो लग गया था। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद फ़्रेश होके मैं आ गई थी बाहर नहा धो के। और फिर उसके बाद रेडी होने के लिए मैंने सोचा कि बाहर चलते हैं। ऐसे लग रहा था अंदर से कि बाहर धूप लगी हुई है। जब बाहर जाके देखा तो बाहर इतनी ठंड थी कि मतलब मैंने सोचा कि अब अंदर ही बैठते हैं। बाहर बड़ी ठंडी हवा चली हुई थी। तो फिर से मैं अंदर आ गई और अंदर आके पहले सबसे पहले तो मैंने सोल ओढ़ी, क्योंकि तो फैमिली सुबह के बज गए हैं 12 बजने वाले, 11:30 हो गए हैं। तो मेरा काम वगैरह सारा हो गया और मेरे नहा धो के मैं फ़्री हो गई हूँ। आज मौसम वैसे बारिश तो नहीं है, पर मतलब धूप भी इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी निकल रही है। फिर से जो है वो बादल जैसे हो जा रहे हैं। तो ठंड बड़ी ज़्यादा आज, बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मतलब। और अभी तक बाल कोम नहीं किए हैं मैंने, कोम करनी है अभी। हाँ, और अभी तो 11:30 हुए, तो 12 12:30 बजे लंच बनाना है। दाल तो उबाल दी है मैंने, उसके बाद लंच बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है तो देखते हैं, बाहर खड़े होते हैं। मेरा क्लचर रह गया, अंदर क्लचर लेके आती हूँ। सभी बाहर निकले हुए हैं अभी धूप में, पर धूप नहीं है इतनी। तो फैमिली शाम के बजने वाले हैं 4 और मेरी छोटी बेटी जो है वो स्कूल से आ गई है और बड़ी बेटी जो है वो आने वाली है, वो भी 4 सवा 4 जो पहुंच जाती है। तो उनके लिए मैं खाना गर्म कर रही हूँ और ये बना रही हूँ डैडी जी के लिए चाय। वो ब्लैक टी पीते हैं तो उनके लिए ब्लैक टी बना रही हूँ। ये सोया सौंफ वगैरह डाल के बना रही हूँ उनके लिए। डैडी जी की चाय जो बन गई, अब दे के आती हूँ डैडी जी को चाय। तो शाम के बज गए हैं 5, मतलब बजने वाले 4:30 पौने 5 हो गए हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और बच्चों को खाना जो है वो दे दिया है। और ये बन रही है मेरी चाय। और फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड और मेरी चाय बन रही है। डैडी जी के लिए तो ब्लैक टी जो मैं बता रही थी वो बना के दे दी है। और साथ में खाएंगे हम ये मटरी, यहाँ पे तो इसको मटरी बोलते हैं, हमारे यहाँ में मटर। और देती हूँ बाद में।
फिर चाय पीने के बाद हम आ गए थे बाहर और हस्बैंड जो थे वो जा रहे थे मार्केट के लिए। तो वो अपना स्कूटर वगैरह उसके शीशे वगैरह साफ़ कर रहे थे और मैं यहाँ पे बाहर देख रही थी। कल जो थी वो बसंत पंचमी थी, तो कोई भी पतंग जो था वो उड़ा नहीं पाया था क्योंकि कल पूरा दिन बारिश रही थी। थोड़े टाइम के लिए बारिश जो थी वो मतलब रुकी नहीं थी। तो बच्चे तो थे वो कल अंदर ही थे, तो किसी ने भी पतंग नहीं उड़ाई थी। और आज जिन बच्चों को छुट्टी थी वो भी घर पर ही थे और जिनको नहीं थी वो भी घर पर ही थे। आज तो बच्चों ने फुल मस्ती के साथ जो वो पतंगे उड़ाई। सुबह से स्टार्ट हो गए थे, सारे बच्चे जो भी थे कॉलोनी के आसपास के सब छत के ऊपर चढ़ गए थे और अपनी पतंगों को जो थे उड़ा रहे थे और साथ में डीजे भी लगे हुए थे उनके। और जिसकी भी पतंग कट रही थी इतनी ज़ोर से चला रहे थे कि उनको पता नहीं क्या मिल गया। और यहाँ पे जो हस्बैंड थे वो चले गए थे और फिर मैं आ गई थी अंदर। तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 7 और अभी मैं चली खाना बनाने के लिए क्योंकि हम जल्दी खा लेते। तो पूछती हूँ किसको इसको भूख लगी है, किस किस ने खाना है, तो उसको दे दूँगी मैं खाना। आज मैंने तो खाना नहीं, पेट मेरा फुल है। और यहाँ पे देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। हेलो बच्चों से हाय। हेलो। ये देखो इनके कारनामे, चौक से लिखे जाते हैं और फिर साफ किए जाते हैं, साफ भी किए जाते हैं ये। तो चलते हैं फिर खाना बनाते, फिर मिलूँगी आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डैडी जी को खाना दूँगी। तो उनके लिए आज जो मैं दूध गर्म कर रही हूँ, तो पहले यहाँ पे दूध डाल दूँगी और फिर हल्दी डालूँगी, हल्दी वाला दूध दूँगी क्योंकि, तो इसको गर्म करके दे देते हैं और साथ में दे देंगे रोटी। फिर तो यहाँ पे मैं बनाने लग पड़ी हूँ खाना। डैडी जी को तो दे दिया खाना, अब हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए दाल में डाल दूँगी घी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लग पड़ी थी रोटी। और यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और छोटी बेटी ने ही खाना खाया है, बड़ी बेटी ने भी नहीं खाया। और रात को कम ही खाते हैं क्योंकि आते लेट हैं स्कूल से, तो फिर उसके बाद लेट खाते हैं तो उनको भूख भी कम ही होती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए खाना डाल रही थी और डाल के छोटी बेटी के पास दे दिया कि जाओ अपने पापा को दे दो। तो यहाँ पे मैंने खाना खूना दे दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। तो यहाँ पे दोनों जो थी वो टीवी देख रही थी। तो मैंने बोला कि पहले हम बेड को साफ़ कर लेते हैं, झाड़ लेते हैं, रजाई ब्लैंकेट वगैरह ले लेते हैं क्योंकि ठंड लग रही थी, ऐसे बैठा नहीं जा रहा था। तो फिर इसको साफ़ वगैरह किया। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे आगे मतलब ब्लॉग और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए हिम्मत मिलेगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरी छोटी बेटी जो थी वो बेड साफ़ कर रही थी। तो हम दोनों ने पहले बेड शीट को झाड़ा अच्छी तरह, फिर उसके बाद हम ब्लैंकेट को रख रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद फिर हमने रजाई को रखा दोनों ने। फिर उसके बाद जो वो मेरी छोटी बेटी जो है वो बैठ गई थी और मैं भी बैठ गई क्योंकि ठंड लग रही थी बड़ी ज़्यादा। तो बाय फैमिली।